कुछ सहमी सी फरियादें हैं प्रभु। कुछ इल्तिजा है, कुछ आरज़ू है, कुछ सहमी सी फरियादें हैं प्रभु। कुर्बानियाँ जो तूने करी हैं, मैंने नजात पाई है प्रभु। सारे कर्ज उतारे, सारे जुल्म उठाए, तू चला अपनी सूली की ओर। सारी रहमत लुटाए, सिर पे कांटे सजाए, तू चला अपनी सूली की ओर। तू चला अपनी सूली की ओर। तू चला अपनी सूली की ओर। कीले लगी तुझको मसीह मेरी खता का है सिला। क्यों बेबसी तूने सही मेरी वजह, यूं बेवजह कीले लगी तुझको मसीह मेरी खता का है सिला। क्यों बेबसी तूने सही मेरी वजह, यूं बेवजह। तू हकीकत में है सांस हूँ, तू समंदर में बस प्यास हूँ। तू हकीकत में है सांस हूँ, तू समंदर में भटकी हुई एक प्यास हूँ। रूहे खुदा का आसरा तू, शुरुआत से हमसाया है प्रभु। कुर्बानियाँ जो तूने करी है, मैंने नजात पाई है प्रभु। सारे कर्ज उतारे, सारे जुल्म उठाए, तू चला अपनी सूली की ओर। सारी रहमत लुटाए, सिर पे कांटे सजाए, तू चला अपनी सूली की ओर। तू चला अपनी सूली की ओर। तू चला अपनी सूली की ओर। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जो शुभ संदेश के व्यूवर्स हैं, हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप प्रत्येक बुधवार शाम को 5:30 बजे से 6 बजे तक जीएससी मिनिस्ट्री के द्वारा इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। यह हमारा पहला एपिसोड है और इसमें आपको जीवित गवाही, प्रभु यीशु मसीह का वचन और सुंदर गीत संगीत के माध्यम से प्रभु में आपको आशीष और बरकत प्राप्त होगी। प्रभु आपको आशीष दे। ये भाभी है मेरी पड़ोस की, इनको बहुत सारी बीमारियां थीं, 4 नहीं 5 बीमारियां थीं,
जिनसे ये बहुत परेशान थी, इनका पूरा घर परेशान था। और ये एक दिन बहुत रो रही थी सुबह से 12 बजे तक। और फिर मैंने इनसे कहा कि आप भैया से मिल लीजिए, चर्च चलिए, मैं संडे को आपको चर्च ले चलूँगी और जो भी आपके कष्ट हैं सब दूर हो जाएंगे। ये बोली कि मैं संडे तक तो इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ और मुझे आज ही मिलवा दो। फिर भैया को मैंने फ़ोन किया, भैया ने कहा मैं पी रोड वाले स्कूल में हूँ, इन्हें लेकर आ जाओ। मैं इन्हें लेकर भैया के पास गई, भैया ने इन्हें दुआ किया। ये उस दिन रात में सो नहीं पाती थी, बृहस्पति को भैया के पास ले गए थे, ये रात में सो नहीं पाती थी, इन्हें भैया के पास ले गए। उस रात में ये इतनी अच्छी नींद सोई और अच्छे से ये सोई। भैया ये जब चढ़ जाए पहले संडे को, फिर उसके बाद इनकी रिपोर्ट जो थी, इन्हें जांच करवानी थी, इन्होंने जांच करवाई। जांच करवाने पे और फिर दोबारा इन्होंने जब रिपोर्टें जांच करवाई तो उसमें सारी बीमारियां जितनी थी, 5 बीमारियां थी, 5 बीमारियां प्रभु के नाम से सारी बीमारियां गायब हो गई और ये सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई। मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ, ये इनकी पहली रिपोर्टें हैं जो इनमें सारी बीमारियां हैं। डॉक्टर ने बताया आपको थायराइड है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, इनके पैरों में प्रॉब्लम थी, पैरों की जांच हुई, अल्ट्रासाउंड पेट का हुआ, इनकी लीवर का। अब उसके बाद एक संडे आने के बाद ये जब एक ही संडे को आई, इन्होंने रिपोर्ट कराई, उसके बाद इतनी सारी ये दवाइयाँ चल रही थी। फिर इन्होंने जो ये जांचें करवाई सारी नॉर्मल हो गई, यीशु के नाम से सारी बीमारियां नॉर्मल हो गई। यीशु का धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, इस चर्च का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। मैं सारे चर्च और प्रभु की महिमा करती हूँ, महिमा देती हूँ। प्रभु का जितना सामर्थ है हम लोगों पर है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मसीह। आप इनके मुंह से सुनिए। धन्यवाद सबके करते हैं। हमारे भी खून की कमी है, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको 0 बैलेंस खून है और खून चढ़वाइए, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। फिर मेरा भाई ने फ़ोन करा, मेरा भाई फ़ोन करके बुलाया कि मेरे पास आ जाओ गोरखपुर में। तो हमने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे, मैं बच्चे छोड़ के हम जा नहीं पाएंगे, मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। जब हम भैया के पास आए, भैया ने दुआ करा तो मेरे सब तकलीफ़ें दूर हो गई हैं। भैया के हम धन्यवाद करते हैं और ज्योति बहन की भी धन्यवाद करते हैं। जब से हम आने लगे तब से हम सब ठीक है, मेरे बच्चों भी ठीक हैं और मेरे परिवार में सब लोग ठीक हैं। इनकी चारों लड़कियों को ऊपर शैतान का साया था। चर्च में आने के बाद चारों लड़कियां बिल्कुल सही हैं। इनके हस्बैंड दारू पीते थे, उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले यीशु मसीह की कसम खाई कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, उन्होंने दारू भी छोड़ दी है और वो सही भी हो गए। वो भाई आए हुए हैं, भैया यहाँ आइए। कितने रुपए की दवा चलती थी इनके मुंह से सुनिए। 4,000 रुपये लग जाती थी महीने में। अभी एक लड़की पार्लर में है, वो नहीं आई है, तीनों लड़कियां आई हैं, भैया आए हुए हैं, इनके मुंह से सुनिए कितनी दवाइयां चलती थी, कहाँ कहाँ भटके हैं ये। अब डॉक्टर अबूजा यहाँ तक का कार्डियोलॉजी, ये हम सब जगह परेशान हो गए। तो फिर इन्होंने, ये हमारी बहन ज्योति ने कहा भैया हम भाभी को एक दिन ले जाएंगे। तो ये ले आई, जब से ये आई है तब से 1 रुपये की दवा नहीं लग रही है। कम महीने में 3-4 हज़ार रुपये की लगती थी और 350 रुपया फीस डॉक्टर अबूजा को बनाना पूरा देते थे। अरे इनको अभी मैं ये मकनपुर ले गए थे, अभी 2 महीने पहले हम मजार पे ले गए थे बहराइच, वहाँ भी ये सबों की तबीयत ठीक थी। फिर घर पे आए, फिर सपेट कर लेते थे। जब से ये सब आते हैं तब से इन लोगों को कोई परेशानियाँ नहीं है, ना हमको परेशानियाँ हैं। और 1 महीने से हमारी वाइफ दवाई नहीं खा रही है, जो बीपी शुगर सभी रिपोर्टें हैं हमारे पास, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है। ये 1 भी रुपए की इस समय कोई भी इनके घर में दवा नहीं खा रहा है। प्रभु के नाम से जय मसीह की। थैंक यू प्रभु, थैंक यू भैया भाभी, थैंक यू। आपको बताने
बतानी है और किससे बतानी है, ये बात आपको यीशु से बतानी है। और जब आप अपनी बातों को यीशु से बताओगे तो वो आपकी बातें सुनकर आपको मजाक नहीं बनाएगा, लेकिन आपके जीवन में आकर काम करेगा। आप पूछोगे ऐसा कहीं बाइबल में लिखा है? आप पूछोगे क्या ऐसा कहीं बाइबल में जिक्र है? मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा जो आपको मिलेगी, मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और उसके कोई 17वें पद को पढ़िएगा। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 17वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, कोई बाबुलंद आवाज में पढ़े मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 17वें पद में। जी हाँ, सुनिएगा, ये वचन आपके लिए है, ये कलाम आपके लिए है मेरे प्यारे मित्रों। हो सकता है आवाज मेरी हो सकता है जबान मेरी हो, लेकिन ये प्रभु का वचन है। और जो लोग प्रभु का वचन सुनते हैं और अपने जीवन में ले लेते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूं। एक दिन की बात है, एक आदमी मेरे पास आया और उसने कान में मुझसे कहा, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास टैलेंट नहीं, मेरे पास एजुकेशन नहीं, फिर प्रभु मुझे क्यों इस्तेमाल करेंगे? मेरे पास अच्छा घर नहीं, हम तो एक छोटे से मकान में रहते हैं जो हमारा भी नहीं, किराए का मकान है। और कभी भी मकान मालिक बाहर खड़ा कर देता है और कभी भी कोई कुछ बोल जाता है। अरे मुझसे प्रभु क्या बात करेंगे? मेरी तो अपनी कोई हैसियत नहीं, प्रभु तो उनको चुनेंगे जिनके पास बड़ी बड़ी चीजें होंगी। वो आदमी मेरे पास कहने लगा, अरे नहीं भाई, आप मेरे प्रभु को नहीं जानते, ये मेरा प्रभु वो है जो अपने बच्चों से प्यार करता है। मैंने कहा अगर ऐसा प्रभु है, एक बार मैं आजमाना चाहता हूं। और मैंने अपने उस प्रभु से, जिस प्रभु का नाम लेकर वो मेरे पास आया, मैंने प्रार्थना करी। ओ कमाल, मेरा यीशु महान। उस दिन उसने प्रार्थना सुनी और तब से लेकर आज तक प्रार्थना सुनता है। ये वो मुझसे मेरी प्रार्थना ही नहीं, लेकिन वो ऐसा ही प्यार आपसे करता है। सिर्फ आपको अपने प्रभु से बताना पड़ेगा। सुनिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है। जी हाँ, कोई इस बात को माइक में पढ़ दीजिए। जी हाँ, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जो यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब में कहा गया वो बात पूरी हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे प्यारे मित्रों, अगर किसी पासवान ने आपके सर पर हाथ रख के दुआ करी है, ये दुआ ऊपर गई है और प्रभु ने आपकी बीमारी को उठा लिया और आपके जीवन में आशीष और बरकत दी। यशाया की किताब उसका 53 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, उसे मरा कूटा कर दिया गया और उसे ऐसा किया गया कि उसको कोई पहचान भी नहीं सकता था, लेकिन वो आप ही हमारी दुर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को उठा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पर 8वें पद के पहले अध्याय में लिखा है। 8वें पद के पहले अध्याय में जब वह पहाड़ से उतर रहा था तो उसके पास बहुत से लोग आए। सुनिएगा कैसे कैसे लोग आए हैं। इसमें कोई गवर्नर नहीं है, इसमें कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, इसमें कोई वकील नहीं है, इसमें कोई ऊंचे पद वाला नहीं है। कैसे कैसे क्वालिटी देखिएगा, कैसे कैसे लोग यीशु के पास आ रहे हैं। सुनिएगा, लिखा कुछ इस तरीके से। जी हाँ, 8वां अध्याय पहला पद। जी हाँ, जब वो उस पहाड़ से उतरा, जब पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें एक कोढ़ी है जो यीशु के पास आया है, इसलिए क्योंकि उसने सारी निर्बलताओं को उठाने का मेरा और आपका इंतजाम किया है। और वो निर्बलताएं ये हैं, हमारी तकलीफ, हमारा गम, हमारी परेशानी, हमारी कमजोरी, हमारी बीमारी मेरा यीशु उठा लेता है और हमें और आपको जीवन दे देता है। अब आप पूछोगे कहीं बाइबल में लिखा है? बाइबल में तो लिखा ही है, उसने हमारे पापों को उठा लिया और हमें सही समय पर हमें पाप से मुक्ति कर ली। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये इसलिए है क्योंकि उसने निर्बलताओं को हमारी उठा लिया, हमारी बीमारी को उठा लिया। लोग कहते हैं बताना नहीं तुम्हें कैंसर है, बताना नहीं तुम्हें टीबी है, कोई तुम्हारी गिलास में पानी नहीं पिएगा और कोई तुम्हें घर में खाना नहीं खिलाएगा। ये वो लोग हैं जो आपसे प्यार करने वाले हैं, लेकिन इससे ज्यादा प्यार करने वाला मेरा यीशु है जो आपकी बीमारियों को उठाने के लिए कह रहा है, जो आपकी तकलीफ को उठाने के लिए कह रहा है। मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी की तरफ ले चलता हूं। हम एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। हम 2 बहनें और एक भाई एक परिवार में है और हम एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे जहां फीस देना बड़ा कठिन था हमारे माता पिता के लिए। और होता कुछ ऐसा था, वहां पर मास्टर लोग मारते बहुत थे और छोटी छोटी बातों पे मास्टर बहुत मारते थे। हुआ कुछ ऐसा, हमारे माता पिता ने सुबेरे हम लोग को स्कूल भेज दिया और टिफिन नहीं रख पाए और खाने के लिए खाना दोपहर का लंच नहीं दे पाए। और हुआ ऐसा, चूंकि हमें भूख लगती थी, हम खाने के बड़े शौकीन थे, तो हमारे बगल में एक लड़का बैठा था और हमने उस लड़के का धीमे से टिफिन उठाया और उसका पूरा पराठा और सब्जी खा ली। उसने मास्टर से शिकायत कर दी, मास्टर साहब
देखिए इसने मेरा खाना खा लिया, अब मैं क्या खाना खाऊंगा, अब मैं भूखा रह जाऊंगा। मास्टर साहब ने मुझे बुलाया और बुलाकर उसने कहा अभी तुम्हें बहुत पिटाई करेंगे, अभी तुम्हारी बहुत तोड़ाई होगी। ये बात हमारी बड़ी बहन थी जो उसी स्कूल में पढ़ती थी, उसे लगा कि आज मेरा भाई पिटने वाला है। वो दौड़ कर आई और कहने लगी मास्टर साहब आप इसको ना मारिए, इसकी जगह आप मुझे मार लीजिए, आप मुझे दंड दे लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, ये यीशु है जो मेरे और आपके दंड को अपने ऊपर उठाना चाहता है। ये तो एक स्नेह है जो हमारे भाई बहन का है, लेकिन उसने हमें बाप और मां का दोनों का प्यार दिया है। हम और आप उसके प्यार को नहीं जानते, और हम और आप जानते क्या है, सिर्फ हमारा मतलब सॉल्व हो जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी तकलीफ ठीक हो जाए, हमारा कर्जा माफ हो जाए, हमारी समस्याएं चली जाएं। मेरे प्यारे मित्रों, ये तो माफ होगा ही होगा, क्योंकि वो कहता है हमारी दुर्बलताओं को और हमारी बीमारियों को उठाने आया है। लेकिन वो चाहता है जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। मुझे नहीं मालूम हजारों लोग आप यहां पर हो, कितने लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आज ये वचन आपके लिए है, अगर आप विश्वास करोगे तो नाश नहीं होगे। जाने दो कैंसर, जाने दो टीबी की बीमारी, जाने दो समस्याएं, जाने दो कर्जा, ये सब तो होना ही है, लेकिन अगर यीशु आपको मिल जाएगा तो ये सब चीजें चली जाएंगी। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल में लिखा है, आप विश्वास करो सब कुछ पूरा हो जाएगा, ये मेरा यीशु कहता है। और यही पैगाम लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। क्या लिखा है, भीड़ बहुत थी और उसमें कोढ़ी है। सुनिए दूसरा कौन है। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जी आगे। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। जी आगे। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। जी हाँ। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना, मत कहना, देख मैंने तुझे ठीक कर दिया। इसका मतलब है कि इसको लोग कोढ़ी कोढ़ी कहते थे। आज यीशु कह रहा है जा खुश हो जा, आज मैं तुझे मिल गया हूं और तू मुझे मिल गया है। आगे पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, इसके आगे। और जाकर अपने आप को याजक को दिखला। जी हाँ। और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा। जी हाँ, इसके आगे। फिर वह कफरनहूम में आया। सुनिए, अभी कोढ़ी से मिला, फिर वो कफरनहूम में आया, अभी पहाड़ से उतरा है, अब कफरनहूम में आया। सुनिए क्या हुआ। जी हाँ। तो एक सूबेदार ने पास आकर उससे विनती की। पास आकर उससे कहा कि मेरे घर में बढ़िया खाना है, आओ खाना खाओ। ये नहीं कहा, उसने कहा मेरा सेवक बीमार है और तू यीशु है और मुझे मालूम है तू यहीं से कह देगा मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, कोढ़ी मिलता है, बीमार मिलते हैं, परेशान मिलते हैं। और यहां तक लिखा है पतरस था और पतरस ने यीशु के कान में कहा, यीशु मसीह देख मेरी साथ बीमार है, चल उसको भी ठीक कर दे। और आपको मालूम है सिर्फ यही नहीं, इसके आगे अगर आप पढ़ो तो ढेरों कोढ़ी और ढेरों लंगड़े और ढेरों विपत्ति वाले लोग यीशु के पीछे हो लिए, इसलिए क्योंकि उसने हमारी निर्बलताओं को उठा लिया और हमारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप ठीक हो जाते हो कि मेरा यीशु के पास ये वाला गिफ्ट है, मेरे यीशु के पास ये वाला दान है कि वो आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता है और आपको और हमें जीवन दे देता है। ऐसा परमेश्वर है। लेकिन कुछ लोग बड़े स्वार्थी हैं, सिर्फ बीमारी ठीक कराने आते हैं। कुछ लोग बड़े स्वार्थी हैं, सिर्फ कर्जा माफ कराने आते हैं। कुछ लोग बड़े स्वार्थी हैं कि हमारे पति की दारू की आदत छूट जाए। आप दुआ करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये सब तो छूट जाएगा, लेकिन पहले आप दुष्टों से छूटकर, पहले आप अंधविश्वास से छूटकर, पहले आप और चीजों से छूटकर यीशु के पास आओगे, सारा जीवन बदल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा यीशु कह रहा है। क्या मेरे साथ बोलेंगे यीशु मसीह की? क्या मेरे साथ बोलेंगे यीशु मसीह की? वो आपके जीवन में अभी काम करेगा। सिर्फ आपको एक ही काम करना है और कह देना, मेरे यीशु आ जाइए मेरे पास, आ जाइए मेरे पास। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे ढेरों लोग थे जो यीशु के पीछे हो लिए, ऐसे ढेरों लोग थे जो यीशु के साथ हो लिए, और आज वही यीशु मेरे और आपके बीच में है। क्या कहता है मालूम आपको? बाइबल में लिखा 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं वहां पर होऊंगा। और एक जगह लिखा है उसने जो कहा वो किया, एक जगह लिखा है उसकी बातें हाँ और आमीन में पूरी हुई, और एक जगह लिखा है जैसा उसने कहा सोचा वैसा ही उसने किया। अगर वो कह रहा 2 या 3 मेरे नाम से हैं तो वो हो वहां पर होगा। इसका मतलब है आज वो यहां पर है। जितने लोग चाहते हो आज यीशु आपको मिल जाए, अपने दाहिने हाथ को खड़ा करे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आज अभी इसी लम्हे यीशु काम करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है एक ऐसी मुहिम में हम भी थे और सबसे पीछे खड़े थे। हमारे पास भी बहुत दुख थे, हमारे पास भी बहुत सी समस्याएं थी। हमारी माताजी बीमार रहती थी, हमारे घर में बहुत सी दिक्कतें थी, भोजन की समस्या, कपड़ों की समस्या, मांग मांग कर कपड़े पहनाए जाते थे। और मुझे मालूम है ऐसी ऐसी दिक्कत थी कि लोगों के घरों में अच्छा खाना देखकर हम अपनी नाक से ही भोजन कर लेते थे, सूंघ सूंघ के भोजन कर लेते थे। लेकिन एक दिन मेरा यीशु मुझे मिल गया। आज से 26 साल पहले उसने
सारा जीवन बदल दिया और आज वो आपका जीवन बदल सकता है। सिर्फ एक काम करना होगा, यीशु को ले लो, मुझे ना लो, मेरे गुड शेपर्ड मिनिस्ट्री को ना लो, किसी पासबान की तरफ ना देखो, किसी इंसान की तरफ ना देखो, मेरे यीशु की तरफ देखो। अगर आप तैयार हो अपने हाथों को खड़ा करो, आज हम आपके लिए दुआ करेंगे। आज यीशु आपके जीवन में काम करेगा। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से एक बड़ा काम होगा। अगर आप तैयार हो, जो लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, अगर आप तैयार हो यीशु को अपने जीवन में लेने के लिए, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। वो लोग जो आज सच्चाई से और ईमानदारी से यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाह रहे हैं, आज यीशु मसीह काम करेगा। कफरनहूम में आया है, यहाँ पर सूबेदार मिल गया है, लेकिन सूबेदार पैसे से कमजोर नहीं है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं इसके पास। आपको मालूम है पतरस और किसी चीज से कमजोर नहीं है, लेकिन घर में इसकी 7 बीमार है। आपको मालूम है कोड़ी किसी और चीज से कमजोर नहीं है, लेकिन इसको कोड़ है। और ऐसे ही आपके साथ होगा। हो सकता है आप किसी ना किसी कारणवश आज परेशान हो, लेकिन बाइबल बताती है उसने हमारी निर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को ले लिया और हमें नया जीवन दे दिया। अगर आप पाना चाहते हो, जो चाहता है दुआ कराना, निकल कर आप आगे आ जाइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे और आज प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आ जाइए बाहर, आ जाइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो चाहता है उसके लिए प्रार्थना की जाए। और आ जाओ, यीशु काम करेगा, अभी तुम्हारे जीवन में काम करेगा। आ जाओ यीशु के पास, आ जाओ यीशु के पास। वही महान है, कोई महान नहीं है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। आ जाओ, निकल आओ, आ जाओ, जाने दो जो चीजें दुख देती है, सब छूट जाएंगी। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। ओ जीसस, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। हालेलुया। आ जाओ, हम दुआ करने जा रहे हैं। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आ जाओ, आ जाओ यीशु के नाम में मांग लो, पुकारो यीशु को, पुकारो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे यीशु को पुकारो। हाँ वो महान है, ओ वो महान है, ओ ठीक करेगा, सब समस्याएं ठीक करेगा, आज चंगाई देगा, निर्बलताओं को ले लेगा, आपकी बीमारियों को ले लेगा और नया जीवन देगा। अभी इसी लम्हे यीशु महान है, उससे बड़ा कोई नहीं। हालेलुया लॉर्ड, ओ जीसस, वी वर्शिप यू माय लॉर्ड। हालेलुया। आ जाओ, ओ जीसस, यू आर अ वंडरफुल लॉर्ड, यू आर अ वंडरफुल लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। जीसस, वी वर्शिप यू। पुकारो, पुकारो यीशु को, हाँ पुकारो। वो महान है, वो महान है, वो महान है, सामर्थी है। पुकारो यीशु को, वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। छू लीजिए, छू लीजिए यीशु। आज यीशु एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा मौका हो प्रभु, एक बड़ा चमत्कार हो। इनके जीवन में दुख चला जाए, समस्याएं चली जाए, पीड़ा चली जाए, यीशु के नाम से। द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। आ जाओ यीशु के पास, आ जाओ यीशु के पास। अंधविश्वास में कोई फायदा नहीं है। यीशु आपके जीवन में काम करेगा, यीशु काम करेगा, आज ठीक करेगा, आज ठीक करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज चंगाई होगी, आज चंगाई होगी, आज आज कल नहीं, आज प्रभु काम करेगा। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। वी वर्शिप यू माय लॉर्ड। Ori Baba Baba Shakara Lalaba. Yes, my Lord, you are a wonderful chief. You are a greatest Lord. आज मांग लो, बुला लो यीशु को, ले जाओ, आपके घर में रहेगा, आपके साथ काम करेगा, आपके जीवन में आपको सुनहरा जीवन देगा। यीशु महान है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। ओ जीसस, आ जाओ यीशु महान। हालेलुया। Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. यीशु का ये वादा, हाँ वो महान है, मांगो, महान है, सामर्थी है, महान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है। अगर रात को
वर्शिप यू लॉर्ड। तू महान है प्रभु, तू महान है, ये मेरा यीशु है, तू योग्य है। हिम्मत ना हारो, यस माय जीसस। आगे ना बढ़ो, प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये चुनाव आपका बहुत अच्छा है। आप यीशु के पास आ गए। Oh, yes, Lord. मुझे अपने वो सारे दिन याद हैं जो दुख भरे थे। एक दिन मैं आप ही जैसा एक बार यीशु के पास आ गया था और प्रभु ने जीवन बदल दिया। आप आ गए हो आज प्रभु के पास। कोई बीमार है इसमें, परेशान नहीं हो। आप बीमारी के लिए दुआ कराने आए हो, आप मत परेशान हो। बीमारी तो जाएगी जाएगी, क्योंकि बाइबल बताती है वो तो हमारी निर्बलताओं को और हमारी बीमारियों को लेने ही तो आया है। वो तो ठीक होगी, लेकिन आज आप यीशु को ले जाओ। आज से आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लो। सब अंधविश्वास, कोई तागा आपको, कोई ताबीज आपको ठीक नहीं कर सकती। आपको यीशु का नाम ठीक कर देगा, क्योंकि वो नाम सब नामों में पड़ा है। आपको यीशु ठीक कर देगा। जब कभी परेशान हो तो कहना यीशु मसीह मुझे ठीक कर दीजिए, वो ठीक कर देगा। अगर कोई दिक्कत में हो कहना यीशु मसीह मेरी दिक्कत दूर कर दीजिए, वो दूर कर देगा। क्योंकि वो आया ही इसीलिए है कि हमारी बीमारियों को और हमारी निर्बलताओं को हमसे ले ले और हमें और आपको नया जीवन दे। आज आपके लिए मौका है, आज आपके लिए मौका है। क्या मेरे साथ बोलोगे? प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपके साथ रहूंगा। मैं जितनी बार अपने मित्रों के साथ रहा, जितनी बार अपने परिवारों के साथ रहा, मुझे कई बार खुशी नहीं मिली, लेकिन आज मैं आपके साथ रहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज रात भर की आपसे गारंटी लेता हूं, आज आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आज आपको अच्छा लगेगा और आप कल की सुबह कहोगे मेरा सही फैसला था कि मेरा यीशु मिल गया। हालेलुया लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। प्यारे प्रभु, इन सब लोग को आपके हाथों में सौंपते हैं। बीमारी तो ठीक हो ही जाएगी मेरे यीशु, मुझे मालूम है आप यही तो ठीक करने आए। आप लोग की समस्याओं को दूर करने आए, पाप को दूर करने आए, आप लोग को नया जीवन देने आए। लेकिन सबसे पहला इनका कर्तव्य है कि आप इनके साथ रहें और ये आपके साथ रहें। प्रभु, इनकी मदद करना, इनको आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितनी बीमारी है यीशु के नाम से दूर हो जाए, जितनी समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाए, जितनी भी दिक्कत है यीशु के नाम से दूर हो जाए। कोई बात नहीं भाई, ठीक हो जाएगा, वो यीशु के नाम से ठीक हो जाए। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon. Scan to send your generous offerings and donations on the given QR code. आप अपनी दान राशि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कैश, चेक, डीडी, NEFT के लिए आप द गुड शेपर्ड चर्च पे भेज सकते हैं।